बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इनका वोट शेयर बढ़ा है, कांग्रेस का वोट शेयर घटा है। अब तक की ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री किसी के अंडर नहीं हुई। और ये था कि कांग्रेस ने जब अपना पूरा दमखम लगा दिया, वहां आम आदमी पार्टी भी खड़ी थी, ये भी खड़ी थी। देखिए, गुजरात ने मोदी जी के अंडर ट्रांसफॉर्मेशन होते देखा। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ये भी सच्चाई है, ये आपको काफी लोग नहीं जानते होंगे। 95 में, देखिए मोदी जी का अगर आप बैकग्राउंड देखें, ये शुरू से आरएसएस के स्वयंसेवक थे, फिर ये संगठन मंत्री रहे, संगठक रहे हैं, प्रचार प्रमुख रहे हैं, कई सारे इन्होंने प्रभारी रहे हैं। तो इन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशनल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती वो देखी है। उस दौरान ये हर स्टेट में घूमे हैं। कभी हरियाणा का रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, कभी दिल्ली की मिल गई, कभी कहीं की मिल गई। ये गुजरात में नहीं थे, मोस्टली गुजरात के बाहर थे। इन्होंने 21 साल हर गली कोचा मोहल्ला छाना, ये काम करते हुए इंडिया का मोस्टली। उसके बाद फिर 1995 में इन्हें गुजरात भेजा गया, ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और 97 में ये भी सच है कि इनको गुजरात से वापस आना पड़ा, क्योंकि गुजरात के जो इनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे उसको लेके गुजरात की बीजेपी में सहमति नहीं थी। कह रहे भाई ये बात क्या कर रहा है, ये बंदा तो बहुत आगे की बात कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हमें इलेक्शन देखना है अगला। और ऐसी अनुकंपा हुई कि 2001 में इन्हें वहां का सीएम बना के भेजा गया। जिस आदमी को 1997 में भगाया गया, लिटरली वहां से जाना पड़ा, 2001 में वो सीएम बन के वहीं जाते हैं। अब सीएम में इनका एक्सपीरियंस करीब 15 साल था, और पीएम में इनका एक्सपीरियंस करीब 8-10 साल हो गया। अगर आप ये एक्सपीरियंस ज्वाइन मिलाए तो 45 से 50 साल का एक्सपीरियंस एज अ पॉलिटिशियन ऑन द ग्राउंड, ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज स्वयंसेवक, प्रचारक, सोसाइटी पे, गली कोचा मोहल्ले पे। फिर आप 15 साल सीएम रहते हैं, फिर आप 10 साल करीब करीब पीएम रहते हैं। इस एज में इतने एक्सपीरियंस का पॉलिटिशियन पूरे भारत में कोई नहीं है। देयर इज नोबडी ऑफ दिस बायोडाटा। सोनिया गांधी जी को कंपेयर करिए, नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कंपेयर करिए, नहीं करिए। सीपीएम का कोई भी नेता उठाइए, नहीं है। एक पॉलिटिशियन इस लेवल का नहीं है। उसके अलावा आरजू जी, 8 साल से कोई छुट्टी नहीं ली। सुनिएगा, 8 साल से कोई छुट्टी नहीं ली। जब ये पीएम हाउस में आए तो वो 6-7 मकान होते करीब, मतलब ना 6-7 है, उसे लोक कल्याण मार्ग कहते हैं। अब अंदर कहाँ रहते नहीं मुझे नहीं पता, मैं कभी गया नहीं हूँ। तो वहां पे जब ये आए मोदी जी, सबसे पहले इन्होंने पता क्या काम किया, 19 ट्रक सामान वहां से निकलवाया। कहता मुझे इसकी क्या जरूरत, मैं तो ये तो मेरे काम का ही नहीं है सामान। अब भी एक कमरे में रहते हैं, इतना मतलब मेंशन है वो, 6-7 मेंशन मान लीजिए आप, रहते हैं एक कमरे में। जैसे प्रचारक का जीवन था, अब भी वैसे ही जीवन। आपको एक और चीज बता दूं, लोगों को नहीं पता होगा या काफी को पता भी होगा, ये जो दाल चावल खाते हैं ना, खुद लेते हैं, इसके पैसे खुद देते हैं। एलपीजी अपने पैसे की लेते हैं। इनका एक नौकर है जिनका खाना वाना बनाता है, उसकी सैलरी खुद देते हैं। अपने जूते कपड़े मोजे भी खुद खरीदते हैं। ठीक है जी। सरकार से, जो सरकार, भारत इतना बड़ा देश क्या दे रहा है प्रधानमंत्री को, एक रहने का घर, वो भी इसलिए क्योंकि एसपीजी का प्रोटेक्शन एक प्रोटोकॉल है उस घर का। और शायद बिजली का बिल, पता नहीं बिजली का बिल भी हो सकता खुद देते हो, ये मुझे नहीं पता। पर दाल चावल चीनी आटा गेहूं, नौकर की तनख्वाह, दूध चाय पत्ती, मोजा जूता कपड़ा अपने पैसे से खरीदते हैं। गुजरात में जब थे, जितना पैसा इकट्ठा हुआ वो तो दे आए वो अपने एम्प्लॉइज को, सबको। भाई से बेटियों की शादी करना, तोशा खाने में जो है उसमें एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड पे लगा दिया सारा। यहाँ ही हैज नॉट टेकन अ छुट्टी फॉर लास्ट 8 years नाउ, एक छुट्टी नहीं ली। एंड ही इज अनकरप्टेबल, ये सबको पता है। और भारत जैसे देश में आप पे एक करप्शन का इल्जाम न लगना, almost in 45 to 50 years of political career, is almost impossible. And here is the man जिस पे वो इल्जाम नहीं है। टिकाना तो दूर की बात है आरजू जी, पहले लगे तो सही, आज तक कोई लगा नहीं पाया। अब जब ऐसे व्यक्ति है, और इनका मंत्रा क्या है, डेवलपमेंट डिलीवर्ड, नहीं तो क्या होता है। देखिए जी, हम 2030 में आपको ये दे देंगे,